नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शुक्र आपकी कुंडली में उसके जो प्रभाव होते हैं वो किस प्रकार का होते हैं। इसके पहले हमने जो 3 एपिसोड बनाए हैं उसमें मेष राशि से लेकर धनु राशि तक शुक्र हर एक राशि में इसके जो प्रभाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे उसके बारे में चर्चा की थी। आज का ये जो वीडियो है या फिर आज का जो पार्ट है इसमें हम इसके आगे की जो राशियां हैं मतलब मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में यदि शुक्र होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे या फिर प्रभाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो जब भी कोई भी ग्रह किसी भी राशि में जाता है तो वो जो ग्रह होता है अपने कारक जो भाव होता है उसके माध्यम से राशि का जो भी तत्व होता है उससे रिलेटेड वो बोलते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन में बोलता है। शुक्र के जो भी गुणधर्म है वो जिस भी राशि में वो जाएगा उसी के तरह बोलेगा। मतलब यदि आपको शुक्र के बारे में पूरी तरह से पता है तो शुक्र के जो गुणधर्म होते हैं वो किसी भी राशि में आपको पूर्णतः नहीं मिल सकते। हालांकि कई जो राशियां होती है उसमें शुक्र के काफी अच्छे गुणधर्म हम दिखाई देते हैं। और कई ऐसी जो राशियां उसमें उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो भी दिखाई देते हैं। तो उसका एक्सप्रेस होने का जो माध्यम होता है वो मूलतः राशि होती है। तो आपको जो शुक्र है मतलब किसी भी ग्रह के मामले में जो ग्रह उसके जो पूर्ण जो तत्व है उसके जो गुणधर्म है और जो राशि के पूर्ण तत्व और गुणधर्म है वो जान लेना बहुत आवश्यक है और इसके कॉम्बिनेशन में ही आपको इसके जो प्रभाव है या फिर परिणाम है वो मिल सकते हैं। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे शुक्र के बारे में और ये जो 3 राशियां हैं मतलब मकर, कुंभ और मीन राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शुक्र यदि आपके कुंडली में मकर राशि में होगा। शुक्र के बारे में अगर कहा जाए तो मूलतः जो शुक्र है, शुक्र की जो 2 राशियां है होती है वह द्वितीय भाव और सप्तम भाव में आती है। तो शुक्र जो प्रमुख रूप से अगर देखा जाए शुक्र जो ग्रह है वो स्त्री ग्रह है, थोड़ा सा लैविश लाइफस्टाइल की तरफ झुकने वाला ग्रह है। और आपको जो शुक्र है वो पैसे भी देता है। कुंडली में जो मुख्य रूप से पैसे देने वाले जो ग्रह है या फिर धन देने वाले जो ग्रह है उसमें शुक्र का जो नंबर है वो काफी अव्वल है। मतलब शुक्र जो है वो आपको लेविश लाइफस्टाइल की तरफ भी झुकाता है, फैशन के बारे में भी आपकी जो दृष्टि है वो सघन करता है। उसी प्रकार शुक्र से आपको भी ये पता लग सकता है कि भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति किसी भी व्यक्ति में जो भावनाएं हैं वो किस प्रकार की है। मतलब वो बहुत हेल्दी है, एवरेज है या फिर एवरेज से कम है, तो उसके बारे में कहा जा सकता है। उसी प्रकार विवाह सुख के मामले में भी शुक्र जो है वो कहा जा सकता है। मतलब शुक्र आपका जो विवाह सुख है वो किस प्रकार का हो सकता है, आपकी जो वैवाहिक जुड़ीदार है वो किस प्रकार से हो सकती है। उसी प्रकार आप वैवाहिक जुड़ीदार में क्या ढूंढेंगे, ये जो सभी बातें हैं वो शुक्र से पता लगाई जा सकती है। मूल रूप से हम यही देखते हैं कि किसी भी राशि में मतलब जब भी हम मैच मेकिंग करते हैं हम देखते हैं कि चंद्रमा की राशि के आधार पर जो मैच मेकिंग है वो देखी जाती है। लेकिन ये तो बात सही है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात होती है कि शुक्र आपकी कुंडली में कौन से राशि में है, किस प्रकार से है, उसकी गति क्या है, कौन से नक्षत्र में है या फिर कौन से ग्रह के योग, युति, प्रतियोग, केंद्र योग में या फिर त्रिकोण योग में बैठा हुआ है। तो ये बातें जान लेना ज्यादा आवश्यक है। तो अब हम चर्चा जैसे कर रहे थे कि शुक्र और मकर राशि के बारे में। मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में आने वाली राशि है, कर्म से ज्यादा जुड़ी हुई राशि है, शनि के राशि है, शनि के पॉजिटिव राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वो चर राशि है। थोड़ी सी जो मकर राशि के बारे में एक बात बहुत ही कॉमन होती है कि मैच्योर्ड राशि होती है। मतलब मकर राशि में जो भी ग्रह आते हैं वो मैच्योरिटी ज्यादा दिखाता है, मैच्योरिटी की ओर उसका जो रुझान है वो ज्यादा देखा जा सकता है। जैसे कि यदि शुक्र जो है वो यदि मकर राशि में होगा तो मकर राशि के जो गुणधर्म है वो अडॉप्ट कर लेगा। मुख्य रूप से यदि शुक्र मकर राशि में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा मैच्योर्ड होते हैं या फिर उनका उनका जो नॉर्मली अगर देखा जाए तो उनका जो रुझान होता है भिन्न लिंग के व्यक्ति के प्रति, जो भी मैच्योर्ड व्यक्ति है जिनके विचार काफी मैच्योर्ड है। मतलब इसमें यह भी कहा जा सकता है कि अपने से थोड़े से आयु में थोड़े से ज्यादा जो व्यक्ति है या फिर जो व्यक्ति ज्यादा मैच्योर्ड है या फिर जो व्यक्ति फिलोसॉफी की भाषा ज्यादा बोलते हैं उसके प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा देखा जाता है। अब ये जो बात है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली देखा जाता है कि इनका जो विवाह होता है वो थोड़ा सा लेट होता है। मतलब हर एक समाज की अपनी अपनी मान्यता है, उसके अनुसार यदि शुक्र यदि मकर राशि में होगा तो विवाह लेट होने की संभावना
थोड़ी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको जो मिलने वाला वैवाहिक जोड़ीदार होता है वो बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग होता है या फिर समाज में उसका नाम होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस होती है वो काफी ज्यादा साउंड होती है। जब भी ये विवाह करते हैं तब उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस होती है वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है या फिर नॉर्मल से कम भी देखी जा सकती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आयु बढ़ती है या फिर समय बीतता है उसके बाद उस उनकी मतलब इनकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। खुद भी अगर देखा जाए मतलब मकर राशि के जो शुक्र के जो व्यक्ति होते हैं पैसे के मामले में पैसे कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। ये बात होती है जब भी वो शादी या फिर विवाह के बारे में सोचते हैं तो ये जो प्रैक्टिकल संभावना है उसके बारे में ज्यादा देखते हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ भावनाओं के आधार पर वो ये नहीं जाते, इसके पीछे की जो प्रैक्टिकल जो बातें हैं वो भी जान लेते हैं और उसी के आधार पर विवाह करना पसंद करते हैं। तो ये बात जो है वो खासी शुक्र जब भी मकर राशि में होता है तब ये जो बातें हैं वो नॉर्मली देखी जा सकती है। पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो शुक्र यदि मकर राशि में होगा तो मैंने जो बात कही थोड़े व्यक्ति प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं और इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी काफी अच्छे मतलब बहुत ही दूर की सोचते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। कूल एंड कलेक्ट होते हैं जब भी शादी ब्याह का मामला या फिर रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति है वो देखेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो किस प्रकार की, उनकी सोच किस प्रकार की है या फिर वो करते क्या है। तो ये जो बात है वो शुक्र यदि मकर राशि में होगा तो उसके बारे में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक जो बात है थोड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि शुक्र यदि मकर राशि के प्रथम चरण में होगा तो मकर राशि के यदि प्रथम चरण में यदि शुक्र होगा तो वो वर्गोत्तम माना जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा जो वर्गोत्तम जो मकर राशि का शुक्र है वो आपको धन या फिर पैसा ये ज्यादा देगा, लेकिन विवाह सुख के मामले में थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी तैयार कर सकता है। ये बात थोड़ी अलग होती है लेकिन करीबन हर एक कुंडली में ये बात देखी जा सकती है। उसी प्रकार विवाह सुख के बारे में थोड़ा सा कम होता है या फिर इनका जो इंटरेस्ट होता है वो इनके उम्र से बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम व्यक्ति में डेवलप होता है। और एक बात जो होती है ये तो बात शुक्र यदि मकर राशि में होगा तो नॉर्मली देखी जाती है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उम्र के बारे में या फिर फाइनेंशियल स्टेटस या फिर एजुकेशन वाइज इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें बहुत ज्यादा इनके मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा जाए। जो भी मैंने अभी अल्टरनेटिव बताया इसमें किसी एक चीज पर किसी एक फील्ड में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा जा सकता है या फिर देखा जाता है। और एक जो बात है काफी ज्यादा सिलेक्टिव होती है, मैंने कहा ना जैसे कि मकर राशि में यदि शुक्र होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रैक्टिकल जो व्यक्ति होता है वो ऑप्शन पे ज्यादा डिपेंड करता है कि सिलेक्टिव ज्यादा होता है। और इसी कारण यह जो व्यक्ति है मतलब मकर राशि में यदि शुक्र होगा तो उनको लेट मैरिज होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। कभी कभी यह भी होता है कि जो लेट है मतलब शादी के बारे में वो इतना हो जाता है कि उसके बाद जो भी उनके पास अपॉर्चुनिटी या फिर ऑप्शन आता है उसी के साथ वो शादी करके ये हो जाता है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए फाइनेंशियली ये जो शुक्र है वो शुभ फलदायी माना जाता है। अब यहाँ पर एक जो नियम है वो भी ध्यान में लेना आवश्यक है कि जब भी कोई ग्रह किसी राशि में जाता है तो उस राशि का जो स्वामी है वो आपके कुंडली में किस प्रकार का है वो ज्यादा मायने रखता है। जैसे कि यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि जैसे यदि शुक्र मकर राशि में रहेगा तो फिर मकर राशि का जो स्वामी है शनि वो आपके कुंडली में किस प्रकार का है। वो यदि नीच राशि में है, शत्रु राशि में है या फिर शनि की दृष्टि भी यदि शुक्र पर होगी या फिर पाप ग्रह की दृष्टि यदि शनि पर होगी तो फिर शुक्र के जो मिलने वाले परिणाम है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब यदि शुक्र ठीक नहीं है आपके कुंडली में, शनि यदि ठीक नहीं है आपके कुंडली में और यदि शुक्र मकर राशि में होगा तो विवाह सुख मिलने की संभावना करीबन कठिन हो जाती है। उसी प्रकार मकर राशि में यदि शुक्र है और यह शुक्र यदि शुक्र राहु केतु हर्षल नेपचून और मंगल के युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो भी विवाह सुख की संभावना काफी कम बनती है। इस शुक्र के साथ यदि मंगल है तो ये मान के चलिए कि ऐसे जो व्यक्ति है उनका प्रेम विवाह होगा, डिफरेंट कास्ट कम्युनिटी में होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। उसी प्रकार इस शुक्र के साथ यदि शनि होगा तो ये राजयोग कारक ग्रह कहलाएगा। खास करके यदि आपका लगन शुक्र शनि और बुध का होगा और यदि आपके कुंडली में शुक्र और शनि की युति होगी
मकर राशि में, तो वह जो कुंडली होती है वो राजयोग कारक कहलाती है। मतलब जिस भी फाइनेंशियल स्टेटस में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बॉर्न होते हैं, जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको जो मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होता है वो काफी काम होता है, काफी कूल एंड कलेक्ट होता है, सोशिक होता है। तो ये बात इनमें देखी जा सकती है। हालांकि मकर राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा। उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो वो काफी अच्छा माना जाएगा। हाँ, जो मैंने बात कही कि उत्तराषाढ़ का तीसरा चरण या फिर मकर राशि का जो पहला चरण है उसमें जो शुक्र है, जो मैंने कहा बात कही, वर्गोत्तम शुक्र हो जाता है। तब भी विवाह सुख में थोड़ी सी जो बातें हैं वो अलग से देखी जा सकती है। हालांकि इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं वो जीवन में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी लाते हैं, लेकिन विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन सकती है। काम भावना के प्रति भी ये जो शुक्र है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब किसी महिला के कुंडली में यदि वर्ग तो शुक्र होगा तो फिर उनको उनके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनसे काम भावना के प्रति जो प्रॉब्लम है वो आ सकते हैं। उसी प्रकार इसके लिए आपकी जो कुंडली है उसके बाकी के जो ग्रह है वो भी देखने ज्यादा आवश्यक हो जाते हैं। लेकिन मूलतः अगर देखा जाए तो मकर राशि का जो शुक्र है वो यदि ठीक होगा, मतलब किसी पाप ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में ना होगा तो भी उसके जो परिणाम है वो ठीक आपको मिल सकते हैं। लेकिन धनिष्ठा नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो मान के चलिए कि विवाह सुख में ऐसा जो शुक्र है वो बाधा लेके आ सकता है। तो इसी प्रकार से आपको ये जो शुक्र है अगर ये मकर राशि में होगा तो थोड़ा सा डेलिकेट हो जाता है। तो फिर बाकी की जो भी संभावना है उस पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र यदि कुंभ राशि में होगा। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जब भी कोई ग्रह किसी राशि में जाता है तो पूर्णतः अपने जो परिणाम है, गुणधर्म है, वो नहीं देता। वो उसके जो परिणाम होते हैं वो राशि के माध्यम से देता है। तो अगर कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो कुंभ राशि है हालांकि शनि की राशि है, लेकिन इसका इसका जो मिजाज है मतलब कुंभ राशि के थोड़े से अलग है। कुंभ जो राशि होती है लाभ भाव में आती है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। बुद्धिमत्ता की जो भी राशियां मतलब इंटेलेक्चुअलिटी की जो भी राशियां हैं, जैसे कि कन्या राशि है, मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि। तो इसमें जो कुंभ राशि की जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफी हाई होती है, काफी ज्यादा होती है। आपने देखा भी होगा कि जो भी व्यक्ति काफी ज्यादा बुद्धिमान होता है वो बहुत ही शांत होता है, बहुत ही कूल एंड कलेक्ट होता है और किसी भी विषय के जड़ तक जाने की उसकी जो संभावना होती है वो काफी ज्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार ये एरी साइन भी है। मतलब इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और वायु तत्व की जो राशियां हैं उनको अगर एक रूप से देखा जाए तो काम भावना के प्रति वो काफी ज्यादा आगे होती है थोड़ी सी। मतलब इनकी जो काम भावना होती है वो थोड़ी सी हेल्दी होती है। तो यही बात जो कुंभ राशि की, क्योंकि इसमें भी मतलब ये जो वायु तत्व है वो भी अगर आप देखो तो कुंभ राशि में बहुत ही ज्यादा पाया जाता है, जैसे कि मैंने इंटेलेक्ट लेवल के बारे में कहा। तो इसी वजह से अगर आपका कुंभ राशि में शुक्र है और यदि यह जो शुक्र है शनि या फिर मंगल के साथ है या फिर उसके दृष्टि में है राहु या फिर हर्षल या फिर नेपच्यून के भी यदि युति केंद्र प्रतियोग में होगा तो आपका प्रेम विवाह होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर प्रेम विवाह हो सकता है, लेकिन वो प्रेम विवाह कितना सक्सेसफुल होगा उसके लिए आपकी जो पूरी कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक होते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो अगर कुंभ राशि में यदि शुक्र होगा तो भिन्न लिंग व्यक्ति के प्रति इनका जो आकर्षण होता है थोड़ा सा हेल्दी होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जो इंटेलेक्ट होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। विवाह के प्रति इनकी जो संभावना होती है वो काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन होती है। बेसिकली कुंभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो राशि ये है मतलब कुंभ राशि काफी ज्यादा डिसिप्लिन होती है और काफी ज्यादा सिलेक्टिव भी होती है। उसी प्रकार इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफी ज्यादा होती है, लॉजिकल थिंकिंग करने वाले होते हैं। और लॉजिकल थिंकिंग या फिर इनकी इंटेलेक्ट काफी अच्छे होने के कारण काफी ज्यादा जो सिलेक्टिवनेस होता है वो इनमें ज्यादा देखा जाता है। शादी के बारे में कभी भी इनके पास मतलब शादी करने की उम्र में जब भी आते हैं या फिर अगर रिलेशनशिप में भी आते हैं, हालांकि रिलेशनशिप में आते जरूर है तो भी बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होते हैं। सामने वाले व्यक्ति के प्रति उनकी जो चाह होती है, उनका जो मानना होता है वो काफी अलग होता है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मतलब स्त्री हो या पुरुष, यदि आपका जो शुक्र है वो कुंभ राशि में होगा
तो फिर इनकी जो चाह होती है, इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है सामने वाले के व्यक्ति के प्रति, वो पैसे की कभी नहीं होती है। मतलब सामने वाला व्यक्ति पैसे से अच्छा हो ऐसा नहीं होता, लेकिन बुद्धि से वो ये करती है, मतलब बुद्धिमान होना आवश्यक है। यदि इनसे ज़्यादा कोई बुद्धिमान होगा, तो उनके प्रति इनका जो रुझान होता है, इनका जो अट्रैक्टिवनेस है, वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो ये बात इनमें देखी जाती है। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनको जो मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होता है, वो थोड़ा-सा अपने जो बातें उस पर कायम रहना रहना या फिर थोड़ा-सा ज़्यादा एग्रेसिव मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। और इसी वजह से ये जो शुक्र है वो थोड़ा-सा डेलिकेट माना जाता है। इस शुक्र के साथ यदि किसी अन्य पाप ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में होगा ये शुक्र, तो फिर विवाह सुख मिलने की संभावना बहुत ही कम होती है। क्योंकि अब यहाँ पर एक जो बात है, मतलब जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि यदि कुंभ राशि का जो स्वामी है शनि, वे यदि किसी अ अ, ऐसे राशि में होगी जो कि शत्रु राशि है या फिर नीच की राशि है या फिर अन्य किसी पाप ग्रह की युति के इंद्र प्रतियोग में यदि शनि होगा, तो भी आपके कुंडली में कुंभ राशि में शुक्र के जो मिलने वाले विवाह सुख की संभावना है, वो काफ़ी कम कर देता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन एक बात तो तय है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, नॉर्मली देखा जाता है कि इनके जो मित्र परिवार होते हैं, इनसे वे ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। जब भी ये इनसे जुड़े होते हैं तो ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा सेटल होते हैं या फिर शांत रहते हैं। अगर इनको तोड़ा जाए, इनके जो मित्र परिवार है उनसे अगर तोड़ा जाए, तो फिर इनका जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा-सा खराब हो सकता है। ये बात थोड़ी देखी जा सकती है। उसी प्रकार जो मैंने बात कही कि इनका मतलब जो शुक्र है वो आपको पैसे भी देता है, धन के बारे में भी शुक्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि कुंभ राशि में शुक्र होगा, तो धन के मामले में कभी भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे नहीं जाते। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो धन होता है, वो उनका खुद का होता है। मतलब इन्होंने खुद इंडिपेंडेंट होते हैं और खुद ने कमाया हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि एंसेस्टर से इनको मिला है, ऐसा नहीं होता। हालाँकि होता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वो ये करते हैं, क्योंकि ये जो राशि है, वो थोड़ा-सा खुद पर जिनका विश्वास होता है, वो ज़्यादा होता है। तो पैसे के मामले में भी अगर देखा जाए तो खुद अर्न करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कुंभ राशि में यदि शुक्र होगा तो अच्छा माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्ट लेवल इनकी बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है और काम भावना के प्रति इनकी जो काम भावना है, वो भी काफ़ी हेल्दी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मीन राशि में शुक्र होगा, तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनका मतलब धन के मामले में या फिर विवाह सुख के मामले में या फिर काम भावना के मामले में इनका जो रुझान होता है वो किस प्रकार का हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यदि मीन राशि, तो सबसे पहले कोई भी ग्रह जिस भी राशि में जाता है तो उस राशि के माध्यम से वो ज्यादा बोलता है। मतलब अपने जो संपूर्ण गुणधर्म है वो वहां पर लेके नहीं आता। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो मीन राशि का जो शुक्र है वो उच्च का माना जाता है। लेकिन अगर आप देखो तो मीन राशि का शुक्र जिनका भी होता है, उनकी कुंडली में मोस्ट ऑफ द टाइम विवाह सुख बहुत ही कम मिलता है। हम ये मानते हैं कि मीन राशि में शुक्र काफ़ी उच्च का होता है, अच्छा होता है, लेकिन फिर भी विवाह सुख की जो संभावना होती है, वो काफ़ी कम होती है। इसके पीछे का कारण क्या है कि मीन जो राशि है, वो गुरु की राशि है। गुरु और शुक्र जो दोनों ग्रह हैं, वो शत्रु ग्रह हैं। मूलतः मीन राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो कालपुरुष की कुंडली में व्यय भाव में आने वाली यह राशि है, 12वें भाव में आने वाली यह राशि है। इस राशि का जो स्वामी है, वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है, वो जल तत्व है। और ये जो राशि है वो द्विस्वभाव की राशि है। मीन राशि में जो भी देखिए, मैंने कहा कि व्यय भाव में आने वाली राशि है, तो मूलतः ये जो राशि है वो व्यय से ज्यादा डिनोट होती है। मतलब कोई भी ग्रह यदि मीन राशि में आ जाए, तो उस ग्रह का जो स्थायित्व होता है, जो मूल भाव होता है, उसमें कमियां आती है। देखिए, शुक्र के बारे में अगर कहा जाए, तो शुक्र का जो मूल कारक है, जो गुणधर्म है, वो लैंगिक सुख है या फिर विवाह सुख है। तो जब भी शुक्र मीन राशि में जाएगा, तो विवाह सुख में न्यूनता लाएगा ज़रूर। अब यहाँ पर आपकी कुंडली में जो सप्तमेश है, वो किस प्रकार का है, वो देखना ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन अब हम जैसे चर्चा करते हैं कि मीन राशि के शुक्र के बारे में, तो मीन राशि के शुक्र जो होता है, वो उच्च क्यों माना जाता है? क्योंकि देखिए, जो गुरु है, वो देवों का गुरु है और जो शुक्र है, वो दानवों का गुरु है। तो शुक्र यदि मीन राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो इंटेलेक्ट होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। या फिर स्कूल कॉलेजेस की जो एजुकेशन है, वो काफ़ी ईज़िली वे पूरा करते हैं। मतलब एजुकेशन में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मीन
राशि के जिनके भी शुक्र, इनका रहन-सहन बहुत ही अच्छा होता है। छोटे-मोटे जो कलाकारी होती है, इसमें वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं। म्यूज़िक, नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट, संगीत के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है, वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार किसी न किसी प्रकार की कला इनमें होती ही है। ये कंपल्सरी माना जाता है। मतलब मीन राशि में यदि शुक्र होगा, तो इस प्रकार की जो बातें हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से होती हैं। उसी प्रकार इनको मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि मीन राशि का यदि शुक्र है, तो इनको मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार होते हैं, वो थोड़ा-सा ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, पुराण मतवादी हो सकते हैं, या फिर ऐसे जो साइंसेस है, मतलब पुराण जिसमें ज्योतिष भी आता है, या फिर अध्यात्म धार्मिक इन किताबों से ज़्यादा जुड़े होते हैं, या फिर इनकी सोच इसी के प्रति ज़्यादा देखी जा सकती है। तो ये बात थोड़ी देखी जा सकती है, लेकिन ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मीन राशि का शुक्र है, यदि किसी स्त्री के बारे में यदि मीन राशि का शुक्र है और उसके ऊपर यदि शनि की दृष्टि है, या फिर शनि उसके साथ है, या फिर केतु के साथ है, तो उनको काम भावना की जो तृप्ति होती है वो कम मिलती है, या फिर वैवाहिक विधा से काम भावना की जो ये होती है वो थोड़ी कम देखी जा सकती है। विवाह सुख में ऐसा जो शुक्र है वो अशुभ फलदायी माना जाता है। ये थोड़ी अलग बात है, लेकिन होती ज़रूर है। अब यहाँ पर मीन राशि का जो सबसे आखिरी जो चरण है, जो कि वर्गोत्तम होता है, मतलब रेवती नक्षत्र का चतुर्थ चरण, तो यहाँ पर जो शुक्र है वो वर्गोत्तम हो जाता है। शुक्र यदि मीन राशि में वर्गोत्तम होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कला के प्रांत में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, बहुत ही स्पेशल रहते हैं। लेकिन विवाह सुख में मिलना इनको करीबन कठिन होता है। अब यहाँ पर अगर किसी पुरुष की कुंडली में मीन राशि में यदि शुक्र वर्गोत्तम होगा, तो थोड़ा-सा इनमें जो फेमिनाइन क्वालिटीज़ होती है, वो थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। यही बात यदि शुक्र वक्री भी होगा, मतलब मीन राशि में यदि शुक्र वक्री होगा, तो भी किसी पुरुष की कुंडली में तो भी ये क्वालिटीज़ ज़्यादा देखी जाती है। मतलब फेमिनाइन क्वालिटी होती है, वो थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो आर्टिस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर आर्टिस्टिक मामला, या फिर आर्टिस्टिक जो भी बातें फ़ील्ड्स है, या फिर उससे रिलेटेड जो भी फ़ील्ड्स है, उसमें करियर में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। तो ये बात इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो किसी पुरुष या फिर स्त्री की कुंडली में मीन राशि में यदि शुक्र होगा, तो विवाह के सुख के मिलने की संभावना काफ़ी कम बनती है। खास करके इस शुक्र के साथ हर्षल नेपच्यून का केंद्र युति योग या फिर प्रतियोग होगा, तो विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है, बहुत ही एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो ये बात इनमें ज़्यादा देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए, तो मीन राशि के में शुक्र होगा, तो बहुत ही डेलिकेटली वो जो कुंडली है वो देखनी पड़ती है। अब तक हमने जो भी देखा कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो शुक्र का जो भी हमने 4 पार्ट है, उसमें ये जो संपूर्ण उसके राशि के जो प्रभाव वो देखे, आपने देखा होगा कि शुक्र जो ग्रह है वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होता है, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है। छोटी-मोटी बातों को लेकर इसके जो प्रभाव है वो काफ़ी ऊपर-नीचे हो जाते हैं। तो इसी वजह से जब भी आपको कोई कुंडली मैच मेकिंग के बारे में देखनी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुंडली के जो मतलब चंद्रमा के जो गुण है उस पर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि उसके आगे जो शुक्र का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके इस विषय पर विचार क्या है? आपके अनुभव क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।